हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं अमित गणित वाला। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम विषम किसे कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है गुणनखंड। जो 5 के गणित में है वो आपके गुणनखंड किस तरीके से करते हैं किसी भी संख्या के, या किस तरीके से किए जाते हैं, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। पहली चीज़, गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड किसी भी संख्या को 2 भागों में या 3 भागों में, कितने भी भागों में तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। अब सपोज दैट ये हमारे पास मार्कर है, अगर मैं इसी के मैं कहने लगूँ कि इसके मुझे गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड का मतलब क्या है, मैं इसे 2 भागों में तोड़ दूंगा तो ये मैंने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर को तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। अगर मेरे पास नंबर है 240, अगर मैं इसे तोड़ सकता हूं तो मैं इसका गुणनखंड कर दूंगा। अब तोड़ना भी एक स्टेप वाइज होता है, ऐसे मैं गुणनखंड नहीं कर सकता। स्टेप वाइज क्या है कि मैं इसे केवल अभाज्य संख्याओं से ही तोड़ सकता हूं, मैं इसमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग दे सकता हूं। उसके लिए मुझे आनी चाहिए एक तो अभाज्य संख्या, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और दूसरी हेडिंग है विभाज्यता। ये 2 चीज हमें आनी चाहिए, तभी हम किसी भी संख्या के गुणनखंड कर पाएंगे। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक या खुद से भाग जाए, इसके अलावा अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती। अब एक एग्जाम्पल के लिए लो, 13 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 9 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में एक तो 1 से भाग जा रहा है और एक 9 में 9 से भाग जा रहा है। यानी 1 से और खुद से भाग जाने के बाद अगर किसी एक संख्या में भाग जाता है तो वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। इस तरीके से तो 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या आपके समझने के लिए इतना बहुत है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक या खुद से भाग जाए, या समझने के लिए इतना ठीक है कि किसी से भी भाग ना जाए, क्योंकि एक और खुद से तो किसी भी संख्या में भाग चला जाएगा। कोई सी भी संख्या ले लो आप, अगर मैं लेने लगूं 43 या 45 या कोई सी भी नंबर, तो हर एक संख्या में आपका एक से और खुद से भाग चला जाएगा। इसके अलावा अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। अब अभाज्य संख्या मैंने दी हुई है आपकी 1 से और 100 तक की, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये तुम्हारी 1 से और 100 तक की अभाज्य संख्या है। अब इसके लिए आपको गुणनखंड करने के लिए एक तो समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता, या आप ऐसे कह सकते हो कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक से और खुद से भाग चला जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके अलावा अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। अब दूसरी हेडिंग है विभाज्यता। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, ये एक ऐसी चीज है कि किसी भी संख्या के बारे में हमें सबसे पहले पता होगा कि इसमें इतनी से भाग चला जाएगा या नहीं जाएगा। अगर चला जाएगा तो मैं उसके साथ मेहनत करूंगा, जब मुझे पता है कि इसके साथ नहीं जाएगा तो फिर मैं खामखा मेहनत क्यों करूंगा। अगर मुझे नंबर दिया गया 240, तो सबसे पहले मेरा प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या पहली है 2, और मुझे पता है कि 2 से भाग इसमें चला जाएगा, तो तभी तो मैं 2 से भाग दूंगा। अगर मुझे पता हो कि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो मैं क्यों खामखा इसमें मेहनत करूंगा। तो उसके लिए मुझे पता होनी चाहिए विभाज्यता। अब 2 की विभाज्यता क्या कहती है कि 2 की विभाज्यता कहती है कि सबसे पीछे जो इकाई का अंक है वहां पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आता है तब आपका वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, और ये नहीं आता है, इनमें से कोई सा भी अंक नहीं आता है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 240 है तो 240 में क्या 2 से भाग चला जाएगा? ऑफ कोर्स चला जाएगा, क्योंकि पीछे 0 है, और 0 तो यहां पर है ना भाई। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि हमारे जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक है तो आपका 2 से भाग चला जाएगा। तो यहां पर 0 है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। अब इसके बाद आपका अगला प्राइम नंबर है 3, और 3 की विभाज्यता हमें जब तक नहीं पता होगी तब तक हम काटेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा। तो 3 की विभाज्यता ये होती है कि जो संख्या आपको दी जाती है उसे जोड़ लो, जोड़ने के बाद वो संख्या छोटी हो जाएगी, फिर आप भाग आसानी से दे सकते हो। तो आपको पता रहेगा अगर छोटी संख्या में भी भाग 3 से चला जाता है जोड़ने के बाद,
तो कंप्लीट संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। इसके अलावा आपका अगला प्राइम नंबर है 5, और 5 की विभाज्यता कहती है कि जो आपके यूनिट प्लेस यानी जो इकाई का अंक है वो आपका 0 या 5 आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अंक आता है तब आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब किस तरीके से एक नंबर को ले लिया मैंने 240, अब मैं आपके सामने गुणनखंड करता हूं। 240 है, इसमें सबसे पहले कितने से भाग देना है? पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि पीछे 0 आ रही है, तो अभी 2 से भाग देंगे हम। इसमें दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 को लिख लिया मैंने ऐसे ही। अब दोबारा से हमें देखेंगे कि अब इसमें 2 से भाग जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इसमें आपकी 0 है यहां पर, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। अभी 2 से भाग दोबारा दूंगा तो 2 6 12 और 0 मैंने ऐसे ही उतार ली। फिर 0 आ रही है, इसका मतलब 2 से भाग फिर चला जाएगा। अभी 2 से भाग दूंगा तो 2 3 6 और 0 उतार ली। अभी 0 फिर आ रही है, यानी फिर 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग दूंगा 2 एकम 2, यहां से 1 बच गया तो वो मैंने 0 के पहले रख लिया, तो 2 पंजे 10। अभी 5 आ रहा है, तो अभी तो 2 से भाग नहीं जाएगा भाई। 2 से भाग कब जा सकता है? जब आपका इकाई का अंक यानी सबसे पीछे का अंक आपका 0 2 4 6 8 आता है तब जाएगा। नहीं आता है तो कैसे जाएगा? तो इसके लिए अब कितने से ट्राई करना है हमको? 3 से। और 3 से भाग देने की प्रॉपर्टी क्या है कि जो संख्या हमें दी गई है उसे जोड़ लो। अगर जोड़ने के बाद 3 से भाग चला गया तो कंप्लीट संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा ना। तो इसे जोड़ो, 5 और 1 6, और 6 में मैं अगर 3 से भाग दूं तो जा रहा है ना मेरा 2 बार, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब इसमें भी 3 से चला जाएगा। 3 पंजे 15। अब 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है। अगर आपको ये याद होगा, अभाज्य संख्या याद होंगी, तब आप और अच्छी तरीके से गुणनखंड कर पाएंगे। 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है, हमें पता है। तो अभाज्य संख्या इतनी हमें पता है, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन, कि अभाज्य संख्या से ही कटेगी या 1 से कटेगी। अगर मैं प्रोफेशनली अगर यहां पे 1 से काटूं तो मैं कब तक काटता रहूंगा? 1 से भाग दूंगा 5 बार, फिर 5, 1 पंजे 5, फिर 1 पंजे 5, फिर 1 पंजे 5, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा ना। तो यहां भाग दूंगा मैं 5 से, 5 एकम 5, यानी फाइनली मुझे यहां हल करना है, यहां 1 लाना है। तो कंप्लीट इस तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। अब इसके लिए एक बड़ी संख्या ले लेता हूं मैं, खूब बड़ी, 8192। एट 8192, इसके मुझे गुणनखंड करने। तो सबसे पहले देखो इसमें कितने से भाग देना है हमें? 2 से, क्योंकि पहला प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 है। और 2 से भाग देने के लिए 2 की जो डिविजिबिलिटी है, 2 की जो विभाज्यता है, वो हमें पता है। वो 2 से भाग कब जाएगा? जब यूनिट प्लेस यानी जो इकाई का अंक आपका 0 2 4 6 8 में से कोई एक आता है तब। तो सबसे पिछले का अंक क्या है? 2 है, इसका मतलब 2 से भाग आसानी से चला जाएगा। तो अभी 2 से भाग दूंगा, 2 चौका 8, यहां से भाग जा नहीं रहा, 0 उतार ली मैंने, फिर 2 नामू 18, 19 हो गए। तो अब यहां से 1 बच गया, तो 2 6 12। अभी फिर 6 आ रहा है, तो 6 तो आपकी 2 की विभाज्यता में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग फिर चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 0 उतार लिया, 2 चौका 8, और यहां से 1 बच गया, 2 8 16, 48, यानी पीछे 8 आ रहा है, और 8 तुम्हारा 2 की विभाज्यता में है, तो इसका मतलब ये भी 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 0 उतार ली, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अभी 4 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 2 से भाग फिर चला जाएगा। अभी 2 से भाग दूंगा मैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 फिर आ रहा है, इसका मतलब 2 से फिर चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 6 12, फिर 6 आ रहा है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 8 आ रहा है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 चौका 8। अभी 2 से फिर चला जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 6 12,
फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी फाइनली आपका ये 2 से ही कट गया। लेकिन अगर 2 से नहीं भी कटता तब आपको देखना होता 3 की विभाज्यता, और 3 की विभाज्यता हम कैसे देखते कि संख्या को जोड़ लेते और जोड़ने के बाद फिर उसमें भाग दे देते। इस तरीके से आपके गुणनखंड होंगे। और 100 तक की संख्याओं को देख लेना, अगर इनमें से कोई सी भी संख्या आपकी आती है तो उसमें भाग नहीं जाएगा, कोई सी भी आ जाए। अगर कटने के बाद 19 आती है या 31 आती है या 41 आती है तो उसमें आपका भाग नहीं जाएगा। बस यहीं तक आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से गुणनखंड आपके हो जाएंगे।